चलिए बढ़ेंगे आगे। राजस्थान सरकार की RGHS योजना में डॉक्टर और मेडिकल स्टोर वालों ने मिलकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। विभागीय ऑडिट रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बिना बीमारी के मरीजों को महंगी दवाएं लिखी गई हैं। अकेले अलवर जिले में ये घोटाला 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। जांच में सामने आया है कि शिवाजी पार्क प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला को बांझपन की दवाएं दी गईं। पहाड़गंज PHC में स्वस्थ आंखों वाले मरीज को आई ड्रॉप लिखी गई। रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पति पत्नी को एक जैसी दवाएं दे दी गईं। गैर डायबिटिक मरीजों को शुगर की दवाएं लिखी गई। अधिकांश केस में मरीजों की शिकायत व रोग का निदान ही दर्ज नहीं किया गया। राजगढ़ क्षेत्र में डॉक्टर जितेंद्र मीना, डॉक्टर गोविंद सहाय, डॉक्टर दिनेश जैन, डॉक्टर SP मीना, डॉक्टर सिद्धार्थ, डॉक्टर कमलेश को नोटिस जारी किए गए हैं। तो वहीं अलवर शहर में पहाड़गंज के डॉक्टर सुधांशु व शिवाजी पार्क PHC में डॉक्टर रतनलाल को नोटिस दिया गया है। तो देखिए एक लंबी फहरिस्त है यहाँ पर जिनको नोटिस थमाए गए हैं। आज में कारण बताओ नोटिस आया है। ये मामला क्या है पूरा? RGHS का क्या घोटाला है? जयपुर से जो क्वालिटी सेल है उसके द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि जो अपना ज़िला है वहाँ पर 4 जो संस्थान है, CSC रामगढ़, CSC राजगढ़ और UPSC पहाड़गंज और UPSC शिवाजी पार्क कि यहाँ पर मरीजों को अनावश्यक दवाइयाँ लिखी गई हैं और मरीजों को अनावश्यक महंगी दवाइयों के साथ साथ में उनकी बिना जांच कराए ही उनको उपचार दिया गया है। तो उसकी जांच जब कराई गई तो जयपुर से जो जांच कराई गई है उसके आधार पर उसमें अनावश्यक जांच बिल का पाया गया है। तो उसके आधार पर इन सभी डॉक्टर्स जो 11 चिकित्सक हैं, मुख्यतः राजगढ़ CSC, रामगढ़ CSC, UPSC पहाड़गंज और शिवाजी पार्क में जो हमें प्राप्त है उन सभी डॉक्टर्स को हमने कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं कि भैया RGHS के अधीन जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स को भी कल नोटिस जारी हुई और ऐसे उपभोक्ता जो दवाई जो वितरण केंद्र है, दुकानें, इनके खिलाफ भी आपसे रिपोर्ट मांगी गई है। क्या मतलब कितना घोटाला सामने आया और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे? नहीं, हमारी जो दुकानें थी प्राइवेट दुकानें हैं और डॉक्टर्स हैं वो हमारे अधीन नहीं है। प्राइवेट दुकानों के खिलाफ भी इन्होंने जैसे उनके लाइसेंस भी कैंसिल किए हैं। जो भंडार की संचालित दुकानें थी अगर उनके खिलाफ जैसे अभी तो हमारे पास कोई नोटिस ऐसा आया नहीं, लेकिन जैसा मेरी जानकारी में है कि भंडार की 2 दुकानों के खिलाफ जांच चल रही थी, एक 2 नंबर, एक 3 नंबर और एक शिवाजी पार्क। इनकी रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जयपुर से आई क्वालिटी सेल की टीम के रिव्यू के बाद अलवर CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने कल अलवर जिले के 11 डॉक्टरों को RGHS के अधीन होने वाले घोटाले को लेकर नोटिस थमाए हैं और 7 दिन में जवाबी कार्रवाई मांगी है कि अगर संतोषजनक जवाब मिल जाता है तो ठीक, अगर नहीं मिलता है तो डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही कहीं रिकवरी का ऑप्शन दिखा तो डॉक्टरों से रिकवरी भी वसूली जाएगी। सबसे पहले बता दें कि अलवर जिले के इन 11 डॉक्टरों की जो आंकड़े जो सामने आए हैं तो 100 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला सामने आया है। इन डॉक्टरों ने अपनी जेब भरने के लिए मरीजों को ऐसे दवाइयों का आवंटन कर दिया जो बेहद चिंताजनक है। कुछ ऐसे मरीज हैं जिनको हार्ट की बीमारी भी नहीं है, उनको वो दवाइयाँ थमा दी जो क्रिटिकल हार्ट के मरीजों को काम आने वाली दवाइयाँ थी। गर्भवती महिलाओं को बांझपन की दवाई दे दी जो बेहद ही चिंताजनक है। ऐसे में इनकी जब बड़ी ऐसा जो लापरवाही है, घोर लापरवाही बहुत सामने आई है। इन्होंने जेब भरने के लिए लोगों की जान तक भी जोखिम में डाल दी। दूसरी ओर बात करें तो जिनकी फंगस है, एलर्जी है, आंखों से ठीक दिखता है, जो बीमारियां उनके नहीं हैं, उनको वो दवाइयां दे दी जो गंभीर मरीजों के इलाज में काम आने वाली दवाई थी। अभी CMHO और उपभोक्ता भंडार के दोनों अधिकारियों ने इन सभी डॉक्टरों और मेडिकल उपभोक्ताओं से जवाबदेह नोटिस देकर जवाब मांगा है। अगर संतोषजनक जवाब मिलता है तो ठीक, अगर उसके बाद सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलवर से सच वेदना के लिए मैं संदीप यादव। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, देखिए जिन डॉक्टर्स पर मरीज भरोसा करके जो हैं जाते हैं कि उनका इलाज होगा, वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन वही डॉक्टर्स उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं और बीमारियों के गर्त में उन्हें धकेल रहे हैं गलत दवाएं देकर। जी पूनम, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार के जो घटनाक्रम है ये बेहद निंदनीय है। जो मरीज डॉक्टर को भगवान मान के उसके पास जाता है कि शायद डॉक्टर मेरा अच्छा इलाज कर दे और मैं
स्वस्थ हो जाऊं, लेकिन डॉक्टर बेतुकी दवाइयां उनको दे देते हैं। एक महिला, गर्भवती महिला, उसको दूसरी दवाई सौंपी गई, गर्भपात की दवाई, दूसरी दवाई सौंपी गई, वो बेहद गलत है। दूसरी ओर जिनके हार्ट की बीमारी नहीं है, जो बिल्कुल स्वस्थ है, उनको वो दवाइयां दी गई जो गंभीर बीमारी में, गंभीर हार्ट फेल होने की स्थिति में जो काम आने वाली दवाइयां हैं, वो दवाइयां देना। ये मानो कि आप जो मरीज स्वस्थ होने की कामना लेके डॉक्टर के पास जा रहा है, वो अपने मौत का सौदा करके आ रहा है, क्योंकि डॉक्टरों ने ठान लिया है कि मरीज जिए या मरे, हमारी जेब बननी चाहिए। तो जो दवाइयों का ये जो खरीद फरोख्त है, बड़ी लेन देन है, जो मरीज एक नॉर्मल दवाई में ठीक हो सकता है, उसको हाई क्वालिटी की दवाइयां देना, हाई प्रोफेशनल दवाइयां देना, गलत दवाइयां देना, वो बेहद गलत है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए।